जैसा दोस्तों आपने क्या है कि थंबनेल में देख लिया गया, वही हम क्या कि वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको सपोर्ट डिस्टेंस में मास्टरी करना है, एडवांस लेवल का सब कुछ सीखना है, तो इस वीडियो को अगर आप पूरा देख जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कहाँ से मार्केट रिवर्स होने वाला है और कहाँ से मार्केट पुल बैक लेने वाला है। देखो एग्जाम्पल मैंने आज का 1 डे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे कर दिया है। उसके बाद आपको मैंने यहाँ पे कुछ भी ड्रॉ नहीं किया, ठीक है। मार्केट बिल्कुल एकदम सिंपल तरीके से यहाँ पे है। मैं कोई भी ट्रेंड लाइन, कोई भी क्या है कि हॉरिजॉन्टल लाइन, कोई वर्टिकल, कुछ भी मैं यहाँ पे यूज़ नहीं किया हूँ। आपको सब कुछ बेसिक टू एडवांस बताऊँगा। वीडियो बस थोड़ा सा लॉन्ग होगा और जितना लॉन्ग होगा उतना ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। देखो आपको क्या देखने को मिला है, आपको जस्ट सिंपली आप सीखे होंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। अगर मैं आपको थोड़ा सा इसको अपसेट करूं तो सपोर्ट रेजिस्टेंस आपने सीखा होगा कि ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस है, ये हमारे लिए सपोर्ट है, ठीक है। यहाँ पे मैं यहाँ पे आर रेजिस्टेंस एस सपोर्ट। तो मार्केट इस लेवल पे आया तो मार्केट यहाँ से बाउंस बैक लेगा, मार्केट इस लेवल पे आएगा, मार्केट यहाँ से गिरेगा। तो यही आपने सीखा होगा बहुत से अभी तक वीडियो में, ठीक है। तो आपने क्या सीखा होगा कि मार्केट क्या है, किस लेवल पे आएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा और यहाँ से नीचे आएगा। पर आपको मैं कुछ ऐसे एडवांस लेवल बताऊँगा कि आप पता कर पाओगे इसी लेवल से एग्जैक्ट मार्केट गिरने वाला है, इस लेवल से एग्जैक्ट मार्केट अपसाइड जाने वाला है, ठीक है। तो देखो आपको क्या करना है, एक तो सिंपल सा है फॉर्म सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करने का, इस तरीके से मार्क कर सकते हो, ठीक है। एक और तरीका जो कि आपको बहुत ईजीएट पड़ेगा और उससे पहले आप समझ लो। देखो जितने हायर टाइम फ्रेम पे आप देखोगे उतने एक्यूरेट सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले इस कैंडल पर क्लिक करो। कैंडल पर क्लिक करने के बाद आप जब आओगे यहाँ पर तो आपको दिखेगा एक लाइन, ठीक है। बाकी हमें और भी कुछ भी नहीं देखना है, कैंडल्स को छोड़ के हमें यहाँ पर लाइन पर क्लिक करना है। इसके बाद इससे सिंपल तरीका तो और कोई भी नहीं यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क करने का। देखिए सबसे सिंपल क्या है, यहाँ पर आपको क्या है कि जहाँ से रिवर्सल दिख रहा है, ठीक है, इस तरह का जहाँ पे आपको दिख रहा है, इस तरह का डायरेक्ट आपको यहाँ पे अभी अब मैं आपको बताऊंगा इस तरह के। मार्केट यहाँ से क्या हुआ, रिवर्स हुआ है, मार्केट यहाँ से गिरा है, मार्केट यहाँ से गिरा है। तो हम क्या लेंगे, जो 1 से 2 ज़्यादा होते हैं, ठीक है, जो 2 से ज़्यादा बार टचेस होते हैं हम उसको क्या कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस वैलिड कहेंगे, ठीक। जन सिंपली हम क्या करेंगे, देखते हैं कहाँ पर है जन सिंपली यहाँ से। और आपको ये भी देखना है कहाँ से स्ट्रॉन्ग पुल बैक और डाउन मार्केट गया है, ठीक है, वो देखना है। तो इस लेवल मार्केट ने कि अच्छा खासा अपसाइड मूवमेंट हमें देखने को दिखाया है। सॉरी, हम इसको कलर को थोड़ा चेंज कर देते हैं, इसको हम ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम आपको दिखाएं, ये जो लेवल है ये हमारे लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है, ठीक है। ये इस लेवल की अगर हम बात करें, ठीक है, इस लेवल, ये भी लेवल हमारे स्ट्रॉन्ग, कैसे स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर आप देखो मार्केट एक बार यहाँ पे रुका, फिर मार्केट यहाँ पे रुका, फिर मार्केट यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर और यहाँ पर अगर देखें तो 5 बार एग्जैक्ट अभी मिलाएंगे ना। अब थोड़ा थोड़ा देख लो ऊपर ही। उसके बाद फिर हमारे लिए कौन सा लेवल आ रहा है यहाँ पे, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो ये लेवल आ रहा है, ठीक। इतना हो गया। इतना करने के बाद आपको इसको चेंज कर देना है, फिर कैंडल्स पे आ जाना है। फिर अब आप देखो क्या एक्यूरेट यहाँ पे हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क हुआ है कि नहीं। अगर नहीं हुआ है, थोड़ा सा अप डाउन इधर उधर आप करोगे ना तो आपके लिए एक्यूरेट मार्क, उससे क्या होगा ना, पता चल जाता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ है। इस तरीके से आप एक सिंपल तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क कर पाओगे। उसके बाद देखो एक हमारे लिए स्ट्रॉन्ग क्या है कि यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, ये जो लेवल है, ठीक है, ये लेवल हमारे लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस लेवल पर अगर हम देखें तो मार्केट क्या है कि 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार इसी लेवल से क्या है कि मार्केट बार बार जा रहा है। उसके बाद इसको थोड़ा सा फॉल्स ब्रेकडाउन देने के बाद फिर से मार्केट अच्छा खासा अपसाइड डालने के बाद फिर से डाउन, फिर अप, फिर डाउन, ठीक है। तो मतलब ये जो लेवल है 24,476 का, अगर ये लेवल और उसके साथ साथ 24,356 का अगर मार्केट ने लेवल ब्रेक किया और क्लोज किया तो फिर तो मार्केट में बहुत ही बड़ी हमें क्या है कि यहाँ पे फॉलिंग देखने को मिल पाएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए आगे की हम बात करते हैं। तो इस तरीके से आप क्या है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रा कर पाओगे। और उसके साथ साथ देखो हम कैसे पता करें कि ये हमारे लिए एक वैलिड रेजिस्टेंस है और एक वैलिड सपोर्ट है। मार्केट मतलब इसको ब्रेक करेगा, इसको ब्रेक डाउन करेगा तो हमें एक अच्छा खासा क्या है कि अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिलेगा। उसको फाइंड करने का एक आसान सा तरीका है। देखिए मैं 15 मिनट चला जाता हूँ, ठीक है। 15 मिनट यहाँ पर जाने के बाद एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। यहाँ पर ये जो लेवल है हमारे लिए, हमने इसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क किया, सॉरी ये तो हमारे लिए सपोर्ट था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है। देखिए यहाँ से वीडियो को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट क्या कर रहा है, इस लेवल पे बहुत देर तक रुक रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है। आप हमेशा अपने माइंड में बैठा कर रखो कि ये हमारे लिए क्या है कि जो भी है रेजिस्टेंस या सपोर्ट है। हम मान लेते हैं कि ये हमारे लिए रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस है। तो अगर मार्केट इस तरीके से आ रहा है, मार्केट इस तरीके से आ रहा है, तो अगर मार्केट इस लेवल पे रुक रहा है बहुत देर तक,
ठीक है, बहुत देर तक मार्केट रुक रहा है, यहाँ पे रेंज बना रहा है, पर इस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा है। चलिए ठीक है, इसको हम ब्रेक करके फिर से डाउन आ जाए, पर क्लोज तो नहीं कर रहा है ना। फिर जितना देर अगर भाई इसके नीचे रुकेगा और इसको ब्रेक करके क्लोज करेगा तो हम इसको क्या कि एक वैलिड ब्रेकआउट मानेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो सिंपल तरीका है कि मार्केट पहले एक हमारे रेजिस्टेंस पर है और यहाँ पे उससे पहले यहाँ पे रुक रहा है। अगर मार्केट को गिराना होता तो सेलर्स यहीं से क्या है कि इसको गिरा देते हैं, ठीक, इतना टाइम नहीं लेते, सेलिंग में उतना टाइम हमें देखने को नहीं मिलेगा। बट अगर क्या है कि यहाँ पे बैट्स और सेलर दोनों फाइट कर रहे हैं भाई, जिस साइड आपने ये तो सुना होगा ना कि एक रेंज में अगर मार्केट चल रहा है, ठीक है, और जिस साइड ब्रेक करेगा समझो वही जीता है। तो यहाँ पे क्या है कि सेलर्स जीते। तो इस लेवल पे अगर मार्केट ने अप साइड ब्रेक करके क्लोज किया, ठीक, और उसका जो नेक्स्ट मतलब उसका आप हाई मार्क कर लो और जैसे उसका नेक्स्ट ब्रेक करेगा कैंडल, तुरंत क्या कि आप अप साइड का यहाँ पे प्लान कर सकते हो। ये हमारे लिए एक वैलिड सपोर्ट रेजिस्टेंस माना जाता है। और अगर हम सपोर्ट की बात करें, ठीक है, सपोर्ट की बात करें तो ये हमारे लिए क्या है कि एक सपोर्ट है। तो मार्केट इस लेवल पर रुक रहा है, ठीक है, और इसके नीचे अगर क्लोज कर रहा है तो फिर तो हमारे लिए कि वैलिड ये सपोर्ट माना जाता है। तो इस तरीके से आप पता कर पाओगे कैसे हम एक वैलिड सपोर्ट और रेजिस्टेंस और कहाँ से मार्केट रिवर्स होने वाला है। देखिए उसके साथ साथ एक और तरीका है, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं 15 टाइम फ्रेम पर हम देख रहे हैं, ठीक है, और ये 9 तारीख का यहाँ पे चार्ट हमने ओपन किया है, ठीक, बिल्कुल आसान तरीके से हम आपको बताएंगे, बिल्कुल आप बोर नहीं होंगे। देखो यहाँ पे फीव हम लेंगे यहाँ पर, और जो कि लो मार्केट जिस तरीके भी चले, हम ये नहीं देख रहे हैं कि मार्केट ये जो पार्ट है, ठीक है, हम सिर्फ क्या है कि इतना देखेंगे, इससे हमें उतना मतलब नहीं क्योंकि हमें आगे का पता नहीं है, ठीक। तो ये हमारे लिए ये हाई कि चलो ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए हम सपोर्ट फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट के लिए हमारे लिए एक 3 लेवल यहाँ पर निकल के आ रहे हैं, ठीक है, फीम में से जो भी ये बहुत हमारा सीक्रेट लेवल है यहाँ पर, वो भी जल्द हम आपको बता देंगे, बिल्कुल भी आप टेंशन ना लो, ठीक है। तो मार्केट अगर इस लेवल पे आएगा तो यहाँ से हमें एक अच्छा खासा पुल बैक देखने को मिल सकेगा। तो इस तरीके से क्या कि आप इंट्राडे के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड कर पाओगे। अगर हम इसका अपोजिट करें, अपोजिट करना भी बिल्कुल आसान है, ठीक है, इसको हमने कट कर दिया। अपोजिट करने के लिए जैसे मान लेते हैं हम 8 तारीख का कैंडल चार्ट, ठीक है, ये हमारे लिए एक हाई हो गया और ये हमारे लिए एक लो हो गया, ठीक, ये लो होगा। देखो एग्जैक्ट वही लेवल निकला कि नहीं, आप देखो भाइयों एग्जैक्ट वही लेवल निकला ना। ये 3 लेवल के अंदर मार्केट ने क्या किया है, यहीं से एग्जैक्ट सेलिंग हमें देखने को मिला। तो इस तरीके से क्या कि आप इंट्राडे के लिए भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रा कर पाओगे फीब की हेल्प से, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आप इससे आसानी तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप ड्रा कर पाओगे और इससे देख पाओगे मार्केट कहाँ से रिवर्स होने वाला हो, मार्केट कहाँ से पुल बैक लेने वाला है, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज के सिर्फ इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।